तो जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 104 सृष्टिकर्ता की स्तुति। इस भजन संहिता के अंदर समस्त सृष्टि का जिक्र किया है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस पृथ्वी के ऊपर इस जहान में क्या क्या चीज बनाया है और किस प्रकार से परमेश्वर है अपना कार्य इस सृष्टि के ऊपर करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। थोड़े धैर्य के साथ बैठे रहें। भजन संहिता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसको हम फटाफट से सुपर फास्ट स्पीड से पूरा करते हैं। आइए पढ़ते हैं सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। पहली लाइन, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। सबसे पहले अपने मन से कहिए कि वो सबसे पहला कार्य करे, वो यहोवा को धन्य कहने का करें। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके बाद और बातें करें। और उसके बाद परमेश्वर है उसके बारे में बताया गया कि वो अत्यंत ही महान है। केवल महान नहीं, बहुत ज्यादा महान है। और वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए, अर्थात उसके पास अतुक धन संपत्ति है, बहुत ज्यादा उसके पास है। जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी है या फिर संसाधन है, बहुत तगड़ा उसके पास है, रिसोर्सेस है। और आगे दूसरी आयत कहती है, तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। उजियाला है जैसे कोई चादर ओढ़ ले, कोई सफेद चादर ओढ़ लेता है, ऐसे ही परमेश्वर संपूर्ण जगत की उजियाले को ओढ़े हुए है और वो संपूर्ण जगत के लिए रोशनी पैदा करता है। और आकाश को तंबू के समान तर रहता है। जिस प्रकार के कोई तंबू तान लेता है, झोपड़ी आदि होती है, ऐसी या आसमान ने देखे होंगे आपने, ऐसे ही पूरे आसमान को एक तंबू के समान ताना हुआ। बाहर निकल कर देखिए किस प्रकार से चारों ओर जैसे तंबू ताना रहता है, ऐसे ही आसमान है। हम एक चारों ओर जब दृष्टि करते हैं तो गोल गोल ही दिखाई देता है, और ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो अपनी अटारियों की कड़िया जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों के अपने दूध और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर सितर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। पृथ्वी को बनाने के लिए पहले आपने उसकी नींव रखी, उसके बाद आपने बड़ी ही सावधानी के साथ उसको बनाया है ताकि वो हिले डुले नहीं। सबको पता है कि हम ये जितने भी ग्रह हैं ये आसमान में तैर रहे हैं, पृथ्वी भी आसमान में तैर रही है। तो इस बैलेंस से आपने बनाया है कि उसमें हलचल पैदा न हो। छठी आयत कहती है, तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। और गहरे सागर आपने पृथ्वी के ऊपर बनाए हैं और जल है वो पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है और तेरी घुड़की से वह भाग गया। और जैसे ही आपने जल को डांटा, आपकी आवाज सुनते जल वहां से भाग गया। तेरे गर्जन का शब्द सुनते हुए उतावली करके बह गया। और जैसे ही उसने आपकी हलचल सुनी, आपके पुकारने का शब्द सुना, वो जल्दी से फटाफट से उतावली के साथ बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया। पहाड़ों पर से सारा जल उतरकर वो उन जगह पर पहुंच गया, उस जगह पर पहुंच गया जो आपने उसके लिए निर्धारित कर रखा था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौट कर स्थल को ढांप सकता है। तूने उस जल के लिए एक सीमा ठहरा दी। आपने देखा वो समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है। कोई दीवार नहीं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। समुद्र की लहरें उस स्थान से आगे नहीं बढ़ती है। और नहीं, जो एक बार जो पानी उस समुद्र के अंदर इकट्ठा हो गया, उसको वापिस वहीं जाने की इजाजत है जहां से वो चलकर आया है। 10वीं आयत में चलते हैं, तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। पहाड़ों के ऊपर आपने देखा होगा नाले बने होते हैं, गहरी गहरी खाइयां बनी होती है, उनके बीच से पानी बहता है। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। पीने लायक पानी है वो पहाड़ों से आता है और समस्त पृथ्वी के लोग जीव जंतु उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। और यहाँ तक कि जो जंगल में जो घूमने वाले गधे हैं, उनके पीने का पानी का भी प्रबंध करता है। 12वीं आयत कहती है, उसके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तो अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, पहाड़ों को भी सींचता है, पानी देता है।
तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। और आपके इतने इतने अच्छे काम है, इतनी अच्छी डिजाइनिंग पृथ्वी पर सब चीजों की है कि पृथ्वी है भरपूर है, चारों ओर से खूबसूरत है। 14वीं आयत कहती है, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। पशुओं के लिए घास उपजाने वाला, समस्त पशुओं को खाना देने वाला एकमात्र तू ही है, और समस्त मनुष्यों को भोजन देने के लिए गेहूं देने वाला, अनाज देने वाला तू ही है। और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और इसी प्रकार से मनुष्य को तू शहद भी देता है, जिसे खाकर मनुष्य है उसका मन आनंदित होता है। आपका मन उदास है तो एक बार आप दाख मधु ट्राई करके जरूर देखें। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभला रहता है। और 16वीं आयत कहती है, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबालोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। लबालोन के पेड़ों को आप देखोगे तो वे ऑलवेज हरे भरे और लहराते हुए रहते हैं, और इसको बनाने वाला, लगाने वाला स्वयं परमेश्वर है। उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सनौर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है। जंगली बकरे हैं वे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, और चट्टाने शापानों के स्थान है। और जो शापान नामक जो जीव होता है वो चट्टानों में रहते हैं, पहाड़ों की चट्टानों में रहते हैं। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। सूर्य जो पूरी पृथ्वी को रोशन करता है, उसको पता है कब उदय होना है और कब अस्त होना है। तो अंधकार करता तब रात हो जाती है। परमेश्वर अंधकार करता है, रात उसी समय होती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। परमेश्वर अंधकार इसलिए करता है क्योंकि रात का समय उसने पक्षी पशुओं के लिए बनाया है, कि जब रात हो तो उस रात के समय पशु है, जो विशेष रूप से जो मांसाहारी पशु है, उनके लिए बनाया है, ताकि वे जंगल में घूमे फिरें। जवान सिंह अहर के लिए गरजते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं। ये इस लाइन को अपन रख लीजिए कि जो शेर है वो जंगल का राजा कहते हैं, जिसे बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो सबसे पहला काम क्या करता है। इस भजन संहिता 104 की पहली आयत में लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। सबसे पहले काम वो परमेश्वर को धन्य कहता है, परमेश्वर को नमस्कार करता है, और परमेश्वर से अपना भोजन मांगता है। जवान सिंह अहर के लिए गुजरते, जो जंगल का राजा है, वो जब परमेश्वर से अपने लिए भोजन मांगता है, तो हमें जो परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान से नवाजा है, तो हम भी परमेश्वर से अपने लिए भोजन को मांगे। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। और जितने भी जंगली जीव जंतु हैं वो ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते हुए चले जाते हैं और अपने मांदों में जा बैठते हैं। जो शेर वगैरह जो पक्षी पशु है, विशेष रूप से मांसाहारी पशु, वो जैसे ही सुबह होती है अपने अपने ठिकानों पर जाकर चले जाते हैं और वहां पर आराम करते हैं। और सुबह से लेकर सूर्य निकलने से लेकर सूर्य अस्त होने का समय है, वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। ये हमें देखने को मिलता है 23वीं आयत में। तब मनुष्य अपने कामों के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है, और फिर तो दिन भर है मनुष्य वो काम करने के लिए निकल जाता है, और रात तक है वो अपना काम करता है। जबकि रात का जो समय है, दिन ढलने सूर्य ढलने से लेकर सुबह उदय होने तक का, वो मांसाहारी जानवरों के लिए है, ताकि वो अपना शिकार ढूंढकर अपना भोजन करके। 24वीं आयत कहती है, ये हुआ तेरे काम अनगिनत है, और परमेश्वर के कार्य पृथ्वी के ऊपर इतने अनगिनत हैं, अरबों खरबों हैं, जिनका कि पूरा बखान कोई भी नहीं कर सकता है। पृथ्वी की सारी चीजों को कोई भी नहीं देख सकता है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। बुद्धि से कि कोई चीज का नई चीज का निर्माण होता है, कोई जगत के अंदर नई चीज आती है, तो उसका कारण है उसको बनाने वाला बुद्धि ही होती है। बुद्धि से ही हर प्रकार की चीज मिलती है, और इस पृथ्वी के ऊपर सारी चीजों को बनाने वाला, बुद्धि से बनाने वाला परमेश्वर ही है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से पूर्ण है। पूरी पृथ्वी है वो तेरी संपत्ति से पूर्ण है। बहुत बढ़िया जो चीजें हैं सारी पृथ्वी के ऊपर, वो एक प्रॉपर्टी है जिसका मालिक की तू है। 25वीं आयत कहती है, इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा। समुद्र बहुत बड़ा और उसकी चौड़ाई भी बहुत है, और उसमें अनगिनत जलचर और जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े रहते हैं। और समुद्र के अंदर सबको पता है कितने सारे जीव जंतु जलचर रहते हैं। उसमें जहाज भी आते जाते, समुद्र इतना बड़ा है कि उसके अंदर कितने सारे समुद्री जहाज आते जाते हैं। और लिव्यातान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है वो भी है। और खतरनाक लिव्यातीन नामक जो
जीव जंतु है मगरमच्छ की टाइप के, वो भी तूने उसमें जंगल में इतने बड़े, उसमें सॉरी समुद्र में खेलने के लिए बनाया है, वो भी उसी में वास करते हैं। इन सबको तेरा ही आसरा है, जितने भी जीव जंतु समुद्र के पानी के अंदर, उनको किसका आसरा है? तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। इन सबको अरबों खरबों जीव जंतुओं को जो पानी के अंदर रहते हैं, इन सबको समय पर आहार कौन देता है? तू देता है। देरी नहीं करता, एक दिन की भी, एक घंटे की भी, वरना वे भूख से मर जाएं। 28वीं आयत कहती है, तूने देता है वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू उनको आहार देता है और सब खाकर खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। 29वीं आयत कहती है, तू मुख फेर लेता और वे घबरा जाते हैं। और जब जब तू लोग किसी से भी नाराज हो जाता है और अपना मुख फेर लेता है, तो सब हर कोई घबरा जाता है, तो उनकी सांस ले लेता और उनके प्राण छूट जाते हैं। और आप जब अपना मुख फेर लेते हैं और किसी की प्रार्थनाएं नहीं सुनते, तो फिर वो मर भी सकता है, उसके प्राण भी छूट सकते हैं और मिट्टी में मिल भी सकते हैं। और 30वीं आयत कहती है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और सिर जाते और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होए, उसकी सृष्टि से ही पृथ्वी कांप उठती, उसकी दृष्टि से ही पृथ्वी कांप उठती। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर यहोवा दृष्टि करता है, पृथ्वी कांपने लगती है। उसके छूने से ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। आपने देखा होगा पहाड़ों से कई बार लावा फूट निकलता है, धुआं निकलना लगता है। ये सब परमेश्वर जब पहाड़ को छूता है तब होता है। 33वीं आयत कहती है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आप भी जीवन भर परमेश्वर का भजन गाते रहिए, यहोवा का भजन गाते रहिए। 34वीं आयत कहती है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आप भी यहोवा के कारण आनंदित रहिए। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहाँ की स्तुति करो। अपने मन से कहिए, यहोवा को धन्य कहे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।